मनोज अलवा कुकिंग विद जुगनू मॉम्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वीडियो को अगर पहली दफ़ा आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बकरीद के हवाले से आगे भी बहुत अच्छी जो है वो आपको वीडियोस मिलेंगी, रेसिपीज़ मिलेंगी, व्लॉग मिलेंगे, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। और सबसे पहले मैं आज आपको ख़ोरमे की रेसिपी दे रही हूँ जो मैंने ईद उल अज़हा के पहले दिन बनाई थी। तो मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर तेल डाल दिया है और इसके बाद यहाँ पर क्योंकि सुबह हमारे पास बकरे की कुर्बानी हो गई थी तो यहाँ पर मैं आज बकरे का ही ख़ोरमा आपको तैयार करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने तेल जैसे ही गर्म हो गया था तो इसमें मैंने 2 प्याज जो हैं वो हैंड ब्लेंडर से ही पीस के इसके अंदर शामिल कर दिया है और प्याज का सिर्फ रंग हमें तब्दील करना है। और उसके बाद हम यहाँ पर 2 से 4 चम्मच टेबल स्पून जो है वो मैं अदरक लहसुन के यहाँ पर डाल दी हूँ और उसको भी हमने कच्चापन दूर होने तक फ्राई कर लेना है। तो शुरू में हमने बस इसी को करना है, प्याज का कच्चापन दूर करना है और अदरक लहसुन डालना है। जब ये दोनों चीज़ें इसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी, सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी तो हमने यहाँ पर गोश्त जो है वो ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने 1.5 से 2 किलो जो है वो गोश्त लिया था। इसमें हड्डियाँ भी थी और साथ में बोटी वाला भी था, मिक्स था ये गोश्त। तो ये मैं बना रही थी यहाँ पे क्योंकि मेरे घर में रिलेटिव आ रहे थे, बहू बेटा आ रहे थे तो उनके हवाले से मैं यहाँ पर सारी प्रिपरेशन कर रही थी। काफ़ी सारी डिशें मैंने यहाँ पर बनाई हैं जो मैं आपको ब्लॉग में दिखाती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने झटपट से एक मसाला यहाँ पर डाल दिया है, ख़ोरमा मसाला, किसी भी ब्रांड का आप डाल सकते हैं। तो झटपट बनाने के लिए मैंने जल्दी से जो है वो ये मसाला डाला और इसको 5 से 7 मिनट हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनना बहुत ज़रूरी होता है ताकि गोश्त की महक जो है वो निकल जाए। और अगर आपको कुर्बानी के जानवर में महक महसूस हो रही हो तो आप शुरू में जो है वो जब जैसे गोश्त धो रही होती हैं तो जब आप सिरका भी 2-3 ढक्कन बोतल के डाल के जो है वो रख दें आप और उसके बाद आप गोश्त को धोए बगैर जो है वो अच्छी तरीके से हिलाएं झुलाएं, ऊपर नीचे करें और बस इसको शामिल कर दें तो आपका जो है वो गोश्त में से महक नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने मसाला डालने के बाद पानी डाला था और उसके बाद कुकर में इसको चढ़ा दिया था। तो फिर उसके बाद जब कुकर का मैंने टाइम रखा और उसको मैंने जो है वो 20 मिनट के लिए रख दिया था। तो बहुत अच्छा गोश्त जो है वो हमारा हो गया था क्योंकि बकरा जो है वो हमारा यंग था तो उसके हिसाब से गोश्त जो है वो काफ़ी मज़ेदार किस्म का जो है वो गल गया था, जिस तरह से घर वालों को पसंद आता है। तो बस तो कुकर का टाइम भी पूरा हो गया था तो वैसे ही मैंने इसका वेट हटा दिया ताकि अच्छी तरीके से एयर जो है वो इसके अंदर से बाहर निकल जाए। और उसके बाद फिर हमने खोल दिया था तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा ख़ोरमा जो है वो तैयार हुआ है। तो बस अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करने के बाद हमने इसके अंदर जो है वो जायफल जावित्री का जो है वो पाउडर डाल दिया था जो बहुत जो है इसको मज़ा देगा, खुशबू देगा। तो इसको आप एंड में ज़रूर डालिएगा, बहुत ही मज़ेदार जो है वो आपका शानदार ख़ोरमा तैयार होगा। और अगर आप इसके अंदर दही भी डालना चाहें तो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकती हैं और फिर भुनाई कर सकती हैं। तो ये दम पे चला गया था और इसके बाद एक तरफ ये मगज़ था बकरे का ही तो वो तैयार कर लिया था क्योंकि बच्चे को घर में जो है वो मगज़ बहुत पसंद है। और साथ में कलेजी बना ली थी क्योंकि ये तो लाजमी बनती है बकरीद पे पहले दिन। तो ये बकरे की ही कलेजी थी तो वो बना ली थी। और इसके साथ मैंने बगारा जो है वो चावल बनाया था क्योंकि सब कह रहे थे कि बिरयानी जो है वो हम उसकी खाएंगे गाय के गोश्त की। तो गाय की कुर्बानी में टाइम था तो इसीलिए बस साथ में सलाद बना ली थी। और आप देख सकते हैं टमाटर प्याज की जो है वो सलाद बना ली। इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डाली थी और थोड़ा सा नमक डाला था और साथ में मीठे में शीर ख़ोरमा बनाया था हमने।
और इसके साथ जो है वो बस अरेंज कर रही थी मैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने काउंटर पे ही सारा कुछ सजाना शुरू कर दिया था ताकि जल्दी जल्दी से ये सब कुछ मैं इसको निकाल पाऊँ। और फिर जो है मेरे हस्बैंड लेके जा रहे थे रखने के लिए अंदर मेज़ पे, तो बस ये कि मैं उनके लिए निकाल के यहाँ पर सेट करती जा रही थी। तो फिर रोटी भी हमने बाहर से मंगवा ली थी, बहुत ज़्यादा आज कराची में गर्मी थी तो इसकी वजह से रोटी घर में नहीं बनाई थी। तो ये चिकन का कौरमा बनाया था मैंने अपनी बहू के लिए, क्योंकि वो बकरे का गोश्त नहीं खाती है शौक़ से, तो ये है कि उसके लिए बना लिया था। और साथ में फिर गाय का गोश्त आ गया था ऊपर। तो फिर ये है कि मैंने कहा कि अरे मैं तो भूल गई बनाना, तो कुछ मैं हिस्से रख चुकी थी अंदर। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा ही मैं आपको ये दिखा दूं, तो बाद में गाय का गोश्त आ गया था तो फिर उसको रखना था। फिर हमने गाय के गोश्त के यहाँ पे 2-2.5 किलो के ये कबाब जो है वो डाल दिए थे इस तरीके से। तो ये तो ट्रेडिशनल है हमारे घर में, लाजमी जो है वो इस तरह से सूखे कबाब जो हैं वो डाले जाते हैं, क्योंकि हैदराबादी घरों में तो ये एक मस्ट होती है रेसिपी। तो बहरहाल ये डाल दिए थे और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और फुल वीडियो मैंने वहाँ पर दी है आपको कि क्या क्या इसके अंदर मसाले लगाए जाते हैं। बहुत ही मज़े के यमी जो है ये कबाब तैयार होते हैं और इनको सूखने के बाद जो है वो फ्राई करके जो है वो खाया जाता है। दाल चावल के साथ खा लें या जिसके साथ भी आप सुबह पराठे चाय के साथ खा लें तो बहुत ही मज़ा देते हैं, बहुत ही यमी होते हैं ये कबाब। तो इसे एक बार मेरी रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस ये दूसरे दिन का मैं दिखा रही हूँ कि ये इतने ड्राई हो गए थे और तीसरे दिन तक यानी आज जाने तक ये मैंने इनको उतार दिया था और ये इस तरीके से एक बाउल में आ गए थे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये काफ़ी हद तक ड्राई हो गए हैं, काफ़ी जो है वो ड्राई मौसम चल रहा है कराची में, तो बहुत अच्छे ड्राई हो गए थे ये। तो बस ये 1-2 दिन और बाहर रह जाएंगे तो फिर हम इनको छोटे छोटे से बाइट में काट के जो है वो फ्रिज में रख देंगे। तो इसकी रेसिपी चैनल पर मौजूद है, जाइए और देखिए और एंजॉय कीजिए, बनाइएगा और मुझे फिर बताइएगा। तो आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैंने टैग किया है अपने मामू जान की तस्वीर को, तो आज इनकी बरसी थी, तो आपसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि आप उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह और कुल शरीफ पढ़ के बख्श दीजिएगा और जो है वो उनको दुआओं में जो है वो मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा उनके लिए। तो ये जो है वो मेरे घर में हिस्सा आया था बकरीद का, तो मैंने सोचा इसको भी डाल देती हूँ मैं। तो बहुत अच्छा उन्होंने बकरे का हिस्सा जो है वो भेजा था। तो बस यही सब कुछ होता है, हम देते दिलाते रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब की क़ुरबानी को कबूल फरमाए, क्योंकि गोश्त ना खून कोई चीज़ ऐसी अल्लाह पाक के पास नहीं जाती। हमारा तक़वा जाता है और हमारा वो जाता है कि हम किसके लिए कितना जो है वो अच्छे तरीके से एहतमाम करते हैं, कितना अच्छे तरीके से खिलाते हैं, कितना ये गोश्त जो है वो मुस्तकीन में तक़सीम करते हैं। तो फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। वीडियो को फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।